नमस्कार। ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ रहने वाला है, तो उसी के ऊपर मैं आपको कुछ चीजें आज गाइडेंस के तौर पर बताऊंगा। तो अगर हम बात करते हैं ट्वेल्थ के बाद, तो ट्वेल्थ के बाद हमारे पास है एसएससी सीएचएसएल है, रेलवे एनटीपीसी है, एनडीए है, पुलिस है और भी स्टेट एग्जाम होते हैं, सीजीएल है, बैंकिंग है, रेलवे है। ये काफी चीजें आपके सामने उपलब्ध है। अगर मैं बात करता हूं ट्वेल्थ के बाद के लिए सबसे पहले सीएचएसएल के ऊपर, तो ट्वेल्थ पास आप होने चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसी वैकेंसीज में देखने को मिलती हैं। काफी ज्यादा टाइम निकलने के बाद, प्रमोशन के बाद आप सीजीएल की वैकेंसी के ऊपर पहुंच सकते हैं। ठीक है, सैलरी 20,000 से लेकर 81,000 तक आपको देखने को मिलती है। और अगर सिलेक्शन की बात करें तो टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 आपको 3 पेपर देने होंगे, और जिसकी जानकारी जब आप पेपर की तरफ जाओगे तो आपको खुद ब खुद मिलेगी ज्यादा बेहतर तरीके से। अब अगर लेवल की बात करें तो लेवल बहुत आसान हो चुका है पिछले 2 सालों से। पहले भी इतना खूब नहीं था, बट पिछले 2 सालों से इसके लेवल में और ज्यादा गिरावट ही आई है, बढ़ोतरी नहीं आई। बस लेवल गिरावट आने के साथ साथ कट ऑफ के मायने बढ़ गए हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो तैयारी को बहुत फोकस्ड होकर हमें और अच्छे से करना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर आसान होगा तो सबके लिए, ना कि सिर्फ हमारे लिए। इसी तरह अगर मैं रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल की या आरआरबी की बात करता हूं मैं, तो ट्वेल्थ पास आप होने चाहिए। एक आइडियल तौर पे टिकट कलेक्टर, कमर्शियल क्लर्क, जूनियर क्लर्क और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। ये जस्ट आइडियल पोस्ट की जानकारी, बस आपके सामने 2-4 पोस्ट अगर पता होंगी तो थोड़ा आइडियल जानकारी लग जाएगी। सैलरी की अगर बात करें तो 20,000 से लेकर 63,000, जिसमें आपको सीबीटी 1, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें आप लोगों को देखकर जाना होगा। प्रॉपर आपको ये समझ के चलना है कि अगर मैंने सीएचएसएल की तैयारी कर ली तो नॉन टेक्निकल रेलवे की तैयारी अपने आप हो जाती है मोस्ट ऑफ सर। तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आगे बढ़ते हैं तो एनडीए यानी डिफेंस के लिए भी आप जा सकते हैं, जो पेपर यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड होता है, जिसमें आप लोगों को ट्वेल्थ पास, नेवी, एयरफोर्स, ये आप जा सकते हैं अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ आपने ट्वेल्थ किया है। सैलरी आपकी सर 56,000 से लेकर 1,77,500 तक आफ्टर ट्रेनिंग। उसमें आपको रिटन एग्जाम है, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी का, फिर एसएसबी इंटरव्यू है, मेडिकल टेस्ट है। और अगर कुछ पोस्ट की अगर बात करें, एक एज के बाद कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं, जैसे आपका एयरफोर्स के एग्जाम की बात कर लो, फॉर्म भरिए, सीधा पेपर होता है, पेपर का रिजल्ट उसी टाइम, जब मैंने दिया था उसी टाइम रिजल्ट थोड़ी देर बाद आ जाना, फिर दौड़वाते थे। फिर अगर आपने सब क्लियर कर लिया तो 1-2 दिन बाद मेडिकल, जस्ट अगले दिन, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। तो यही सब, कुछ वैकेंसी अलग तरीके से चलते हैं, कुछ अलग तरीके से काम करती हैं। तो डिफेंस में भी आप अपना पैर जमा सकते हैं अगर आपका सपना है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन्हीं के बारे में अभी हमने बात की है सर। अदर डिफेंस जॉब विदाउट एनडीए, आर्मी क्लर्क, जीडी टेक्निकल और नेवी, एसएसआर, एमआर, तो आपके पास अग्निवीर, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिनमें सिर्फ रिटन एग्जाम, मेडिकल टेस्ट होता है और कुछ भी नहीं, और फिजिकल टेस्ट तो होना ही होना है सर। एसएससी जीडी कांस्टेबल की अगर बात करें, जो एसएससी कंडक्ट करवाता है, जिसमें आप सीआरपीएफ, आसाम राइफल, इन सब नौकरियों के अंदर जाते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ
10th क्वालिफाई होना जरूरी है, बट हम आफ्टर 12th की बात कर रहे हैं, तो 10th में आफ्टर 12th तो अपने आप ही ऐड हो गया। तो आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, इनकी सैलरी 21,700 से लेकर 70,000 तक हो सकती है। रिटर्न एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल टेस्ट, ये सब आपके सामने है ही है सर। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें तो कॉर्पोरेट जॉब्स, सॉरी कॉर्पोरेट कह रहा हूं सर, कोऑपरेटिव बैंक की जॉब्स हो गई, पुलिस की जॉब्स हो गई, पटवारी हो गया, बहुत छोटी छोटी कई तरह की पोस्ट एक स्टेट में आपको देखने को मिलती हैं। पुलिस, पटवारी, वीडियो, इनके लिए कुछ के लिए सिर्फ रिटर्न एग्जाम होता है, बट पुलिस के लिए रिटर्न एग्जाम, फिजिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल भी होगा। तो इनकी सैलरी भी आपको 19,000 से 63,000 रुपए तक देखने को मिल सकती है। अगर सीजीएल की बात करें ग्रेजुएशन के बाद, तो बहुत सारी पोस्ट होती है। मैंने क्या बोला, ये जस्ट एक आइडिया है। इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, एएसओ हो गया, बहुत सारी पोस्ट है इसके अंदर, जिसमें आपको सैलरी 45,000 से 1.5 लाख तक मिल सकती है। टीयर 1 देते हैं, टीयर 2 होता है, फिर टीयर 3 होता है। सब इसमें आपको पेपर की अगर लेवल की बात करें तो सीजीएल अगर तैयार कर लिया तो सीएचएसएल हो जाएगा, सीपीओ हो जाएगा, एमटीएस हो जाएगा, जीडी हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम स्टेट के आप क्लियर कर पाओगे, सिर्फ स्टेट जीके आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। बैंकिंग जॉब्स की अगर बात करें तो ये आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, कोई मेडिकल नहीं, कोई कुछ नहीं सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ही होना है। 36,000 से 1.25 लाख तक सैलरी, बल्कि इससे भी ज्यादा होती है, और आप ग्रेजुएट होने जरूरी हैं सर। बहुत सारे बॉडीज इसमें पार्ट लेती हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, बहुत सारे बॉडीज इसमें पार्ट लेते हैं। इंडियन डिफेंस की तरफ आप जा सकते हैं, आप रेलवे जॉब्स की तरफ भी जा सकते हैं, इनकी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है सर, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं कि एक तैयारी अगर मैं कर लूं तो मेरे सारे पेपर का सिलेबस कवर हो जाए, मोस्ट ऑफ, जिसमें बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट या नॉर्मल एसएससी के अंदर आने वाले एग्जाम, DSSB के पेपर हो गए, दिल्ली पुलिस हो गया। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इससे अलग आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पेपर को आप अच्छे से कवर कर पाओगे। और हमारा ऑलिव बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब की क्लास की पीडीएफ कोर्सेज में जाकर आपको दिख जाएगी, और हमारे कोर्सेज को भी आप यहां से फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।